हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है गौ माता की महिमा। नमस्कार, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष में सदा से ही गाय का महत्व रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही गौ पालन के साथ साथ गौ पूजन की प्रथा चली आ रही है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गाय पला करती थी। आज की इस वीडियो में हम गौ माता की महिमा का वर्णन करेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में तथा वेद पुराणों में गाय को किस प्रकार महिमामंडित किया गया है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। गायों के निवास करने से वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ पर कोई भी दोष नहीं रहता। इतना ही नहीं, गौओं को मात्र स्पर्श करने से ही कई रोगों का निवारण हो जाता है। गौ माता के मस्तक और गर्दन के मध्य में माँ गंगा का निवास होता है तथा इनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यही कारण है कि गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु तथा साध्वी स्त्रियों के बल पर ही यह जगत टिका हुआ है, इसीलिए ये सभी पूजनीय हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता जिस स्थान पर जल पीती है वह स्थान तीर्थ के तुल्य होता है। जिस घर, आंगन या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्थान को गाय के गोबर से लीपा जाता है, वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है कि उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वृषभ अर्थात बैल को जगत पिता तुल्य समझना चाहिए तथा गाय को माता के समान समझना चाहिए, क्योंकि उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। निरंतर मनुष्य 1 वर्ष तक स्वयं भोजन करने से पूर्व प्रतिदिन गाय को घास खिलाता है। उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता तथा धन धान्य के अक्षय भंडार भरे रहते हैं। जिस पोखर या तालाब तथा किसी जल राशि को गौ माता लांघते हुए पार करती है, वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। गोधूल वेला अर्थात जिस समय चरवाहे गायों को जंगल से चराकर घर वापस लौटते हैं, उस समय गाय के खुरों से उत्पन्न हुई धूली अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यह दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी है। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं तथा गौएं सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। गौएं हमारी तथा हम गौओं के हैं। जिस स्थान पर गौओं का वास हो वहीं पर हम भी रहें। चूंकि गौ है इसीलिए हम भी हैं। इस पुराण के अनुसार भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, गौओं के शरीर को सहलाने से अथवा उनके शरीर से कीटाणुओं को दूर करने से समस्त पापों का नाश होता है। गौ माता को गौ ग्रास अर्थात प्रतिदिन हरा चारा घास खिलाने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी होता है। भगवान हंस ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जो मनुष्य गौओं को चराकर उन्हें जलाशय तक ले जाकर जल पिलाने का कार्य करते हैं, उसे अनंत युगों तक स्वर्ग में निवास मिलता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, विपत्ति में फंसी हुई अथवा चोर तथा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ की रक्षा करने वाले मनुष्य को कई अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फल मिलता है। इसी कारण रूढ़ावस्था अर्थात रोग से ग्रस्त दयनीय अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने तथा उपचार करने से मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि को गौ माता की महिमा बताते हुए कहते हैं, सुनो भक्त शिरोमणि नारद,
जिसको गाय का दूध, दही तथा घी खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ऐसे शरीर को व्यर्थ ही समझना चाहिए। अन्य 5 रात्रि तक दूध, 7 रात्रि तक दही, 20 रात्रि तक तथा घी 1 मास तक मानव देह में अपना प्रभाव रहता है। वह व्यक्ति जो निरंतर 1 माह तक बिना गव्य, बिना गौ के दूध से उत्पन्न पदार्थ का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसीलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एक गौ मात्र को शुभ तथा मंगल प्रदायक माना गया है। गौ माता ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, गौ माता का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अत्यंत सुगंधित गुग्गुल नामक पदार्थ गौमूत्र से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। संसार के सभी मंगलप्रद एवं सुंदर से सुंदर आहार तथा मिष्ठान आदि गौ के दूध से ही बनाए जाते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अथवा जिस पंचामृत का निर्माण किया जाता है, उसमें गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक एवं धर्मशास्त्र के सम्यक ज्ञाता पुष्कर जी बोले, हे भृगुनंदन परशुराम जी, गायों को भोजन ग्रास देने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अपने घर में या गौशाला में सामर्थ्य अनुसार जितनी गौओं को रख सके, पर अत्यंत सुख पूर्वक ही रखे। उनमें से किसी को भी भूखी प्यासी न रखे। हे परशुराम, जो व्यक्ति अपने घर में गौओं को दुखी रखता है, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी दूसरे की गाय को भोजन देकर मनुष्य महान पुण्य का भागी होता है। पूरे जाड़े भर किसी दूसरे की गाय को ग्रास प्रदान करने वाला व्यक्ति वर्षों तक श्रेष्ठ स्वर्ग का उपभोग करता है। और भोजन के समय पहले ही यदि 6 मास तक गौ ग्रास निकालकर उन्हें नित्य प्रदान करता है, तो वह स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। गायों के हित में लगे हुए मनुष्य का जो अहित चाहता है, वह नरक का भागी होता है। गौ भक्ति गौ भक्त के राह में बाधा पहुंचाने वालों के पूर्वकृत सब पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः हे भृगुनंदन, इस मानव योनि में आकर इस दिव्य देह से पुण्य हो सके तो अत्यंत आनंद की बात है, किंतु स्मरण रहे, पाप कर्मों से अवश्य बचना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार गायें जिस समय इच्छा पूर्वक चरती हैं, उस समय यदि कोई मनुष्य उन्हें चरने से रोकता है तो पितृदोष लगता है, तथा जो मनुष्य गायों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करता है अथवा उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा करता है, वह नरक का भागी होता है। जिस व्यक्ति के पास अपने पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो अथवा अपनी दरिद्रता या किसी अन्य कारण से असमर्थ हो, तो वह यदि पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धा पूर्वक घास खिला दे, तो उसे श्राद्ध का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही उसके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। आदित्य पुराण के अनुसार गाय को नमक युक्त भोजन खिलाने से पवित्र लोक की प्राप्ति होती है, तथा जो मनुष्य स्वयं भोजन से पहले गाय को रोटी अथवा हरा चारा खिलाता है, उसे गौदान का फल प्राप्त होता है। श्री संपन्न बिल्व वृक्ष गाय के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है, बिल्व वृक्ष में पद्यहस्ता लक्ष्मी माँ का निवास स्थान होता है। यही कारण है कि इसे श्री वृक्ष भी कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी। गौ का नाम कीर्तन किए बिना कदापि नहीं सोना चाहिए तथा उनका स्मरण करके ही उठना चाहिए। सुबह शाम उन्हें नमस्कार करें, जिससे मनुष्य को बल तथा पुष्टि की प्राप्ति होती है। यदि बुरे सपने दिखाई देते हैं तो उस प्राणी को गौ माता का नाम लेकर ही शयन करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा इस जानकारी को अधिक मात्रा में शेयर करें।
यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो तथा मंगलमय हो।